नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब समेत सहाफती तंजीमों ने खबर पर मौक़िफ़ लेने के दौरान सीनियर सहाफ़ी के साथ होने वाली बदतमीज़ी, गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करके धमकाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना मज़ीद मुश्किल बनाया जा रहा है। अफसोस की बात तो ये है कि ये वाक़या सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर पेश आया, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे सहाफ़ी के साथ धमकाने वाले अंदाज इख्तियार करने वाले रिटायर्ड अफिसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। सहाफत पर ऐसी कदम पहले कबूल थी, न अब कबूल है। ये रवैया मुआशरती और जमहूरी इक़्तिदार की मुनाफी है। नाज़रीन, नेशनल प्रेस क्लब के कायम मकाम सदर एहतिशामुल हक, सेक्रेटरी डॉक्टर राव फुरकान, फाइनेंस सेक्रेटरी आबद अब्बासी और पूरी काबीना ने मुश्तरका बयान में कहा है कि सीनियर सहाफी खान गुलजार हुसैन को धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। खबर पर मौक़िफ़ देने के बजाय सीनियर सहाफी खान गुलजार हुसैन को गालम गलोच और धमकियों का सामना करना पड़ा, जो किसी मुहज़्ज़ब माशरे में काबिल बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, सहाफत एक पेशा है जो सच की तलाश, अवाम को आगाही फराहम करने और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में बुनियादी किरदार अदा करता है। किसी भी सहाफ़ी को पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही पर धमकाना आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। उन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान से वाक़े पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, RIUJ के सदर आसिफ बशीर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी राजा बशीर उस्मानी, सेक्रेटरी फाइनेंस इजहार खान नियाजी और मजलिस आमला के अराकीन ने मुश्तरका बयान में सीनियर सहाफी खान गुलजार हुसैन को दी जाने वाली धमकियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उसे इखलाकी पस्ती करार दिया। नाज़रीन, RIUJ कायदीन का कहना था कि चौधरी शराफत अली की जानब से अंदाज़े गुफ्तगू, गालम गलोच नाकाबिल कबूल है, जो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से जिम्मेदार शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी के साथ साथ RIUJ राना अजीम ग्रुप ने सीनियर सहाफी खान गुलजार हुसैन को धमकियों और नामनासिब रवैये पर गहरी तशवीश और शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तंजीम ने इस वाक़े को आज़ादी सहाफत पर दबाव डालने की कोशिश करार देते हुए मुतल्लिका अदारों से फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना अजीम ग्रुप के कायम मकाम सदर मोहम्मद फैसल अवान का कहना था कि सीनियर सहाफी को सिर्फ पेशावराना जिम्मेदारी अदा करने पर धमकाना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल अमल है। सहाफियों को हिरासत करने वाले नासिर दरअसल आज़ादी सहाफत की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नायब सदर जवेरिया सद्दीक ने कहा कि खबर के हवाले से मौक़िफ़ लेना सहाफ़ी का बुनियादी हक और पेशावराना जिम्मेदारी है। इस अमल के जवाब में धमकी आमेज रवैया अख्तियार करना न सिर्फ गैर संजीदा तर्ज अमल है, बल्कि ये मुआशरती और जमहूरी इक़्तिदार के भी मुनाफी है। जनरल सेक्रेटरी रिजवान गिलज़ई ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सहाफ़ियों को खौफज़दा करने के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक रुझान बनता जा रहा है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुदस्सिर इलियास कियानी ने कहा कि खान गुलजार हुसैन जैसे सीनियर और बावकार सहाफ़ी के साथ बदतमीजी और धमकी आमेज गुफ्तगू पूरी सहाफ़ी बरादरी की तौहीन है। अगर सच लिखने और मौक़िफ़ लेने वाले सहाफ़ियों को इस तरह दबाने की कोशिश की गई तो ये जमहूरी माशरे के लिए खतरनाक रवायत साबित होगी। ज्वाइंट सेक्रेटरीज राजा अब्दुल वहीद जंजुआ और खालिद मलिक ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ धमकी आमेज, गालम गलोच और दबाव डालने की कोशिशें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। सहाफ़ी बरादरी अपने साथी खान गुलजार हुसैन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है और किसी भी सूरत आज़ादी सहाफ़त पर कदगन कबूल नहीं की जाएगी। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्वस ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जर्नलिस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर ZA मलिक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में मरकजी जनरल सेक्रेटरी रफाकत हुसैन, सीनियर नायब सदर अरशद बलोच, नायब सदर सैफुल्ला अंजम, फाइनेंस सेक्रेटरी खयाम अब्बासी, सेक्रेटरी इत्तलात आमिर महबूब, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जमीर, जहीर आलिम, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात कमर अब्बासी, चीफ कोऑर्डिनेटर कोसर कुरैशी, कोऑर्डिनेटर मलक मुनीर, मेंबरान गवर्निंग बॉडी खालिद जमील हाशमी, जमीर असदी, मुस्तफ़ा हाशमी, रियाज अख्तर, हलीमा गिलानी, फायजा शाह काज़मी, किरण खान, आविश अवान, शहजाद सलीम, निसार साइम, उमर फारूक, शहजाद इम्तियाज, मोहम्मद इखलाक, कामरान अशरफ, अतीक धानियाल, अहसन असलम, हमजा इकबाल, कमर रशीद, सरफराज गुज्जर, हसनैन राजा ने शिरकत की, जबकि सदर गल्फ रीजन इश्तियाक अहमद अब्बासी, कोऑर्डिनेटर बहावल राय खालिद, डिप्टी कोऑर्डिनेटर बहावल जमशेद अली अख्तर, कोऑर्डिनेटर बहावल नगर
کوارڈینیٹر بھلوال ملک اقبال، کوارڈینیٹر بلوچستان اور کوارڈینیٹر جنگ شفقت حسیال، کوارڈینیٹر ملتان سمیت دیگر اضلاع کے کوارڈینیٹرز نے آن لائن شرکت کی۔ اجلاس میں سینئر صحافی خان گلزار حسین کو چودھری شرافت کی جانب سے خبر کا موقف لینے پر دی جانے والی دھمکیوں اور غلیظ زبان کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ جے ایف کابینہ نے کہا کہ کسی بھی خبر کا موقف لینا صحافی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد دھمکیاں دینے والے شخص چودھری شرافت کے خلاف قانونی کارروائی کے احکامات جاری کریں اور سینئر صحافی خان گلزار حسین کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نیشنل پریس کلب اور صحافتی تنظیموں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ آزادی صحافت، صحافیوں کے وقار اور پیشہ ورانہ تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر حکومت نے ایکشن نہ لیا تو پھر ملک گیر احتجاج کا لاہے عمل دیا جائے گا۔